परम सत्कारयोग साध संगत जी रसना पवित्र कर लीए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी असी सतगुरु राम सिंह जी दे इतिहास बारे पढ़ांगे ते सुनांगे। बसंत पंचमी आने वाली है ते बसंत पंचमी तक सतगुरु राम सिंह जी दे इतिहास बारे असी पढ़ांगे। सतगुरु राम सिंह जी का प्रगट होना। जब माई सदा कौर की प्रसूत होने का समा आया तो एक मशक जैसा आकार जन्मया। दाई ने देखा मां श्वास भी ना है। बाबे जस्सा सिंह जी के आगे लियाए रखा। बाबे जी एक तिनका लैके छेड़िया, जल जिहा होए फिसया। बाबा जी देख के आश्चर्य रहे। उसी वक्त टोआ कढ़ के घर में दबाए दिया। दाई घर को चली गई। माई सदा कौर जी इशनान करके पवित्र हो गए। बाबा जस्सा सिंह ते माई जी दोनों आपस में गल्लां करने लगे। बाबा जी क्या साडे घर मशक जन्मी है, लोग मशकरियां करनगे। अच्छा परमेश्वर जी जो तेरी रजाए है, बेशगनी जही वार्ता हुई है। हे राम एहो की होए गया है, एहो की भाना वरत्या है। इसी तरह क्या सोचा करन लगे। श्री सतगुरु राम सिंह जी बालक रूप धार के संमत 1872 विक्रमी माघ सुदी पंचमी ते छठ दी विचकारली रात अद्धी रात तो बाद राइया नगर विच माई सदा कौर दी गोद में प्रगट पए। माई कुदरत दा रूप देख के आश्चर्य रही और प्रसन्न हुई। सुंदर स्वरूप देख के जानिया जो एओ आप परमेश्वर जी आए हैं, क्योंकि गर्भ से नहीं आए हैं। निर्गुण ते सरगुण रूप धारिया है। माता सदा कौर जी बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा जी भी देख के प्रसन्न हुए। सुके मन जो से सो हरे होए आए। ज्योत स्वरूप का दर्शन करके कंवल टहक आए। इस कौतुक को माता सदा कौर जानते हैं। जा दुधी मुख में देन लगी माई ता दुधी ना लई। बाबे जस्सा सिंह जी सुच्चा जल भारा आंदा लेपन दे के धूप तुखाए के अर्ज कीती, गुरु नानक देव जी कृपा करो जो बाल दुधी लवे। दुधी सुच्चे जल नाल धोती तां लई। हर तरफ से खुशी हुई। सो ठाकुर अविनाशी है, सो मुख जलो जित कर कह ठाकुर जोनी। होर 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। सो ठाकुर अविनाशी है। धरती ने जानिया मेरी बेनती सुन के आए हैं, मेरे पार को निवृत्त करेंगे। धर्म ने जानिया मेरी सहायता करेंगे। बड़ा कोलाहल होया, बड़ी खुशी की। देवते दर्शन को आए, चरना पर शीश निवाया ते आपो अपनियां पूरियां को गए। 14 लोका में वधाइयां ते खुशियां होइयां। सुंदर स्वरूप, सुंदर स्वरूप देख के धीरज आए जाती है। खंडा ब्रह्मंडा की ज्योत सर्वव्यापी, कोट सूरज का प्रकाश, सूरज वंश के मालक बाडी वंश में आए अवतार धार्या है। लाल वांगू मूर्ति दमकदी है, शरीर में गंढ कोई नहीं है। जैसे जियां के जोड़ ते गंढा हुंदियां हन, सरू वांगू शरीर पतला, सूखम अंग पतले हैं। जैसे सूरज चढ़दा है तिसी तरह दिला के अंधेरे को दूर करनगे। पापियां को सेक पहुंचेगा, संतां को खुशी होवेगी। धर्म वधेगा, पाप कटेगा। दिन चढ़िया तां वधाइयां मिलने लगियां, गुड़ प्रसाद वरतावने लगे। दाई ने भी सुनिया, कहने लगी पुत्र कित्थों होना है, मशक जही जन्मी सी, सो मेरे खड़े ही बाबे जी ने दवाई दी है। जनानिया ने कहा कि तू झूठी है, असी आप देख के आईया हाँ।
बड़े ही सुंदर स्वरूप खेड़ रहे हैं। नक तीखा खंडे की न्याई है, नेत्र सूरज चंद्रमा दी तरह दूरों ही मोहंदे हैं। दोनों बुल सूखम पतले फुल गुलाब की तरह हैं। आप निरंकार आकार धारिया है। दाई सुन के नट्ठी आई, देख हाथ जोड़ के कहने लगी, इयों था कोई नूरी है, खाकी आदमी नहीं, यानी आम आदमी नहीं है। चरना पर हाथ लगाया ते नमस्कार कीती। दाई ने कहा, कई बालक मेरे हाथ में जमे हैं, पर ऐसी किसी नहीं कीती जैसी इस बालक ने करी है। इयों ता परमेश्वर का भेजा आया है, इसकी देही हड्ड मास की नहीं है। कुदरत जी दे धार बैठे हैं, अपनी शक्ति नाल कला धारी है। आप परमेश्वर जी आए अवतार धारिया है। बाबे जी गप्फा दिता ਵਧਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੱਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਭ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਇਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। बाबा जी भी बचित्र चलित्र देख के समझिया जो एऊ जीव नहीं है, एऊ ता बड़ी कमाई वाला परमेश्वर का प्यारा आया है। मानो धर्म की मूरत धरती पर तार बैठे हैं। निर्गुण ते सरगुण रूप, धर्म ਵਧੇਗਾ पाप घटेगा। सतगुरु जी ਦਾ ਬਾਲਪਨ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਉਠਾਏ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਲੱਗੇ। जब 7 महीने के हुए तो चौंकड़ी मार के बैठने लगे। रोंदे ना से, सदा ही खुशी रहना, जिधर झाकना उधर ही एक टक झाकी जाना। दिनों दिन अंग वधदे जाते हैं। लत्तां पैर हत्थां दे बल नाल अगे के तुरदे हैं। धरती पर रिड़ के माता जी बड़े अदब नाल सेवा करनी, बस्तर सफा करने, हर वक्त निगाह में ही रखने। माता सदा कौर कोई को दिन पाए के पेके गई नंगल में। परस्पर मिले, सुख सांद पूछी। नानके बड़े प्रसन्न होए दोते दा दर्शन करके। जैसे अवतार धारिया सी, जाओ बिरतांत सुनिया तां जानिया जो कोई बड़ी कमाई वाला संत पैदा होया है। इस तरह होर कोई नहीं सुनिया। इयों ता कला वाला बालक जमिया है। बाबा जस्सा सिंह जी लैन गए नंगल में। नानी ने कहा, मैं तां तोरांगी जा काका डिंग भरन लगेगा। अंतरजामी गुरु जी बाबे जस्सा सिंह जी का संकल्प जान के बल धार के उठ खड़े हुए, 5 कदम आगे को तुरे। बाबे जस्सा सिंह जी वचन किता, लो तुरने भी लग पए हैं। देख के सारा परिवार आश्चर्य हो गया। बाबा जस्सा सिंह जी रामदासपुरे में ले आए। महाराजा बुद्ध सिंह जी का जन्म। बाबा लीला करदे 4 बरस के जा होए तां दुई मूर्ति महाराज बुद्ध सिंह जी अवतार धारिया। अस्सू सुदी तीज संमत 1876 बिक्रमी दिन बुधवार रामदासपुरे में देवते दर्शन को आए। बड़ी खुशी की थी। शीश निवाए के आपो अपनियां पूरियां को गए। दिन चढ़िया तां वधाइयां मिलने लगियां। गुड़ प्रसाद वरत्या, बड़ी खुशी हुई। वधी वेल बहु पीड़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मानो धर्म की तुजा खड़ी हुई है। दान पुण्य किता, 15 दिन दूधी नहीं लई। एक साध आया, उसने ऐसी दवाई नासका के रस्ते चाड़ी तां फिर दूधी लई। दिनों दिन अंग वधदे जाते हैं। श्री अकाल पुरख ने दोनों मूर्तां धारियां हैं। धर्म वरतावणे नूं, पाप हटावणे नूं, गऊ गरीब दा कष्ट कट्टण नूं दर्शन दिता है। दिनों दिन दोनों भाइयों दे अंग वधने लगे। सतगुरु जी दा मंगना।
ਜਾਂ सतगुरु जी 5 वर्ष के हुए तरोड़ा थी साहबू आया रामदासपुरे में। फिर बाबे जस्सा सिंह के घर आया, राम राम करी। माता सदा कौर जी बड़े आदर नाल बिठाया, प्रसाद छकाया। श्री सतगुरु जी वेड़े में खेड दे देख के थी मोहनी मूर्त का दर्शन करके मोहया गया। कहने लगा, साहबू कि मैं ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਾ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਗ ਚਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। रुपया शगन दा भेज दिता। रामदासपुरे में मंगने की रीति की। माई सदा कौर ते बाबे जस्सा सिंह को बधाइयाँ मिलने लगियाँ। जज्जे अखर पर जस्सा सिंह तिसके घर में राम भरत है। मंगलाचार के गीत गायन किते। बाबे जस्सा सिंह जी दलील की कि इनू किधरे पढ़ने पाइए। अंतर्यामी सतगुरु राम सिंह जी 35 लिख के दिखाई दी। 5 बरस के से तब बचन किता, मैनू कौन पढ़ाने वाला है, मैनू कौन पढ़ाने वाला है। बाबा जी देख के 35 ते सुन के बचन आश्चर्य मानी। देखो बालक की गल्ला करदा है। सतगुरु जी अपने स्वभाव में मगन रहना, जो आए के दर्शन करता है सो मोया ही जाता है। मुखड़ा देखने से बिरती नेत्रा की नहीं हटती है। पहले सूक्ष्म शरीर का आकार आप निरंकार जी ने तारया है। व्याह श्री सतगुरु जी 7 बरसा के होए ता तरोड़ी जाए वेद रीति से व्याह किता। सरब देख के मोहे गए। देख के लोक माइया बीबियां कहंदियां हैं, ਇਹ ਮੂਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਚਾਰ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। रामदासपुरे आए, बड़ी खुशी हुई। श्री सतगुरु जी के महल जस्सा जी घर में आई। माता सदा कौर को ते बाबे जस्सा जी को बधाइयाँ मिलियां। साधु बिरती 8 वरिया के होए ता जेड़ा बोला मुख से निकलदा है सो पूरा हो जाता है। किसी नाल बहुता बोलदे ना से। दोनों बालक देख के धीरज आए जाती है, मानो राम भरत जी दोनों भाई आए हैं। सूरज चंद्रमा वत चानन करनगे, दिलां का जो अंधेरा है सो हटावणगे। एकांत बैठ के भजन करना चौंकड़ी मार के। पदम आसन लाए के उत्तों दी चादर दी मुक्टी मार के समाधि लाए छड़नी। जो मुंडे हाण के से उन्हां ने से उपाधियां करनियां। श्री सतगुरु जी छोटी अवस्था में ही संतां वांगू आसन लगाए के भजन करना। जा मुंडिया देखना ता बुल हिलदे हैं, तुरदे बैठदे भजन करना। होर कोई गल किसे विहार दी ना करनी। हर वक्त ध्यान रूप रहना। जिसने दर्शन करना देख के मुखड़ा मन मोया जाना। उसने जानना जो बंदगी वाला है, बड़े नविस्ते वाला है। जो बोला करते हैं सहज सुभाव ही सो पूरा हुंदा है। भैंसा चारण मुंडिया नाल चले जाना। रंबा हाथ में होना। रंबे पर सोटी मार के राग वांगू तुक पड़नी। कुछ समझ ना मुंडिया नू पैनी। साध संगत जी सारे ही आख लईए धन श्री सतगुरु राम